नमस्कार दोस्तों बच्चों। अब तक हम लोगों ने वॉइस के असर्टिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया कि वॉइस में जो असर्टिव सेंटेंस हमारे होते हैं उनको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। आज हम लोग वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग वॉइस जो चार्ट हमारे होते हैं, जो टेंस हैं हमारे, जो 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होता है, उनके बारे में आप लोग जान गए होंगे। थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जो हमारा टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं, वॉइस में टेंस की सहायक क्रियाओं को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि इनके बिना हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे स्टेज में देखते हैं हम लोग जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में जो हमें मिलती है वह डू और डज मिलती है, जबकि यही सहायक क्रिया जब पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो इज, एम, आर अपने नए कर्ता के अनुसार हो जाती हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो सहायक क्रिया हमारी होती है वह इज, एम, आर, जिसका प्रयोग हम लोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, जबकि यही सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में क्या होती है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस क्रिया बन जाती है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ हमने पूरा नहीं लिखा, समझ लीजिए आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में जो होती है, जो वाक्य में एक्टिव वॉइस में मिलते हैं, उसमें हैज और हैव होती है, जबकि जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यही हमारी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन के रूप में होती है। जैसे कि हमारे कर्ता एक वचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, उसी के अनुसार इनको हम लगा लेते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी सहायक क्रिया होती है वह होती है डिड, और इसको जो हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं यही डिड हमारी अपने नए कर्ता के अनुसार वाज और वर के रूप में हो जाती है। और हम आगे देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में वाज और वर होती है, जबकि पैसिव वॉइस जब इसका हम बनाते हैं तो वाज बीइंग और वर बीइंग हो जाती है। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में हैड होती है, और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैड बीन हो जाता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस तो नहीं बनता, लेकिन एक्टिव सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन होती है, लेकिन पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता है। कभी कभी वाक्य दिए जाते हैं, बच्चे भ्रमवश उसका बदलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनको तो मालूम होता है कर्ता कर्म कर्म करता करते हैं और इसको बदलना प्रयास करते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी सहायक क्रिया, देखिए हमने IND लिखा है, आप लोग इसके इंडेफिनिट समझ लीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है, जबकि जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं यही हमारी सहायक क्रिया विल बी और शैल बी पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस तो नहीं बनता, जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है, जिसकी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में होती है विल हैव, शैल हैव, और इसका पैसिव वॉइस में जो सहायक क्रिया हमारी होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में हम कैसे परिवर्तन करते हैं। इसको समझने से पहले एक वाक्य हम असर्टिव का ही देखेंगे, उसका हम एक्टिव पैसिव कैसे बदलते हैं। जैसे हमारा एक वाक्य मान लीजिए, ये एक्टिव वॉइस हमारा है, कोई कह दिया ही रोट ए लेटर। एक बात याद रखना आप लोग, जब हम वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वह दिए गए वाक्य को हम पहचानते हैं। यह दिया गया वाक्य हमारा किस टेंस में है। जब तक हम टेंस को नहीं पहचानेंगे तब तक हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बदल सकते। तो ये देखिए, यह वाक्य कैसा हमारा है, यह असर्टिव वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं है, यह हमारा असर्टिव वाक्य, सॉरी अफर्मेटिव वाक्य है। यदि यह अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव कहो
असर्टिव कहो, ये सब में आता है अपनाओ। तो ऐसे इस वाक्य में यदि असर्टिव वाक्य हमारा है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करते हैं, कर्म का कर्ता करते हैं और कर्ता का कर्म करते हैं। यह हमारा जो मेन फंडा होता है एक्टिव से पैसिव बदलने का। एक्टिव से पैसिव बदलने का जो मेन रूल है, कर्ता का कर्म और कर्म का कर्ता। और दूसरी बात, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसका प्रयोग हमेशा तीसरा रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, इसके बारे में अच्छी तरह जान लिया है। इसको हमें बदलने जा रहे हैं, ए लेटर। पहले हम क्या करेंगे, ए लेटर, ए लेटर। अब देखिए, ये दिया गया वाक्य किस टेंस में है, यह पास्ट इंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या होती है, इस चार्ट में हम देखते हैं। यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक्टिव वॉइस डिड होती है, जबकि पैसिव वॉइस क्या कहती है, वाज और वर होती है। अब यहाँ पर हमें सहायक क्रिया लगाना है, तो हमारा नया कर्ता क्या है, ए लेटर। ये लेटर एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है। इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, ए लेटर वाज। और हमेशा मुख्य क्रिया का पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। यहाँ रोट है, इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, रिटेन। ए लेटर वाज रिटेन। और नए कर्म से पहले बाई का प्रयोग, तो हमने बाई लगा लिया और ही क्या कर दिया, हिम कर दिया। इस तरह से हमारा वाक्य हो गया, ए लेटर वाज रिटेन बाई हिम। यदि इसी वाक्य को हमें पैसिव वॉइस हो, यदि यही वाक्य इंट्रोगेटिव में हो जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। अब देखिए, एक वाक्य हम लेते हैं इंट्रोगेटिव का, यह हमारा एक्टिव वॉइस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बदलने का एक ही रूल्स होता है, उसको आप समझ ले ध्यान से। अगर उन्होंने एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हम भी पहले लिखेंगे। जैसे एक वाक्य देखिए, कहते हैं डू, डू यू राइट, डू यू राइट ए लेटर। यह मान लो हमारा दिया गया वाक्य है। इस वाक्य को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले तो वाक्य की पहचान करना है। डू यू राइट ए लेटर एक ऐसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। किससे प्रारंभ हो रहा है, सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है। अब इस वाक्य का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमने क्या करेंगे, हम लोग तो जानते ही हैं कि कर्ता का कर्म होता है और कर्म का क्या होता है, कर्ता होता है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, अगर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले लिखी गई है, तो पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया पहले होनी चाहिए। इन्होंने डू का प्रयोग किया क्योंकि इनका कर्ता क्या था, यू था। अब हम जा रहे हैं इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, तो हमारा नया कर्ता क्या मिलने वाला है, ए लेटर। अब बताइए, ए लेटर हमारा नया कर्ता आ रहा है, ये लेटर एक वचन है या बहुवचन है, तो हम देख रहे हैं यह एक वचन है। अगर यह एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और कर्ता हमारा एक वचन मिलने जा रहा है, तो चलते हैं देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होती है। यह है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर पैसिव वॉइस में। नए कर्ता के अनुसार एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा नया कर्ता ए लेटर है। ए लेटर एक वचन में है, तो हम सहायक क्या लगा देंगे, इज। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने सहायक क्रिया पहले लगाया एक्टिव वॉइस की, तो हम भी सहायक क्रिया पहले लगा दिए पैसिव वॉइस की। टेंस सेम चल रहा है हमारे। इन्होंने एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया, हमने पैसिव वॉइस का प्रयोग किया, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में चेंजिंग करना है। ठीक है, इज हो गया। अब नए कर्ता हमारा क्या है, ए लेटर। हमने ए लेटर लिख दिया, ए लेटर, ए लेटर। अब देखो कितना आसान है, एक्टिव से पैसिव बदलना बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो और भी आसान है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस लगाया, तो हम भी सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की लगा दिए और नए कर्ता के अनुसार लगाया हमने। ए लेटर, इज ए लेटर। और मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लगाते हैं। इज ए लेटर राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, रिटेन। और नए कर्म से पहले उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग। अभी तक हम लोग जो है समझ रहे हैं कि नए कर्म से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को हम बताएंगे इस बाई के स्थान पर हम लोग
इन का, एट का, विद इन का, टू का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे मूल शब्द कुछ होते हैं उनके प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग यही जानेंगे कि हम लोग बाई का प्रयोग कर लेते हैं। बाई और इसका कर्म का क्या होता है, यू, और अंत में हम भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब इसको समझिए ध्यान से, इन्होंने सहायक क्रिया पहले लगाया, तो हम भी तो पैसिव वॉइस वाले हैं, हमने भी सहायक क्रिया पहले लगा दिया। इनका कर्ता रहा, जो कर्म बन गया, हमने अपने नए कर्ता को ले लिया। और फिर उसके बाद हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की शान होती है, तो हमने पैसिव वॉइस के रूप में थर्ड फॉर्म लगा दिया। फिर उसके बाद बाई यू कर लिया। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे मान लो एक्टिव वॉइस का हमारा वाक्य है। अब हम देखते हैं डज, डज सी, डज सी, डज सी इट, डज सी इट द मैंगो, डज सी इट द मैंगो, यह वाक्य हमारा है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन्होंने सहायक क्रिया पहले लगाया है अपने कर्ता के अनुसार। अगर हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो हमारा नया कर्ता क्या मिलने वाला है, इस वाक्य में कर्म क्या है, दिए गए वाक्य में कर्म की पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है। वह क्या खाती है, द मैंगो, क्या जो उत्तर मिल रहा है हमें, कर्म, कर्म को हमने कर्ता के रूप में लिया, यह कर्म हमारा एक वचन है। तो अब यहाँ सहायक क्रिया हमें क्या मिलनी चाहिए, पैसिव वॉइस में देखिए तो यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया देखिए क्या है, इज, एम, आर। हम जानते ही हैं एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज, हमने यहाँ इज का प्रयोग कर लिया। क्यों, द मैंगो हमारा एक वचन है, जो नया कर्ता आने वाला है, इज द मैंगो, इज द मैंगो। उसके बाद मुख्य क्रिया कौन रूप लगाते हैं, तीसरा रूप हमारी मुख्य क्रिया है, जो तीसरे रूप में आने वाली है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटेन, इज द मैंगो इटेन। और नए कर्म से पहले यहाँ सी है जो कर्म बनने जा रहा है, इसका बाई और सी का कर्म क्या होता है, हर, तो हमने हर लगा दिया, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या परिवर्तन हमने किया, केवल सहायक क्रियाओं को चेंजिंग, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म को बदल करके हमने पैसिव वॉइस बना लिया। अब आगे देखो एक वाक्य और देख लीजिए आप लोग। अगर मान लो यही वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दे दिया जाए, इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो हम क्या करेंगे, इसको देख लें आप लोग ध्यान से। मान लो एक्टिव वॉइस हमारा यह है, ठीक है, दे, सॉरी, आर दे eating, are they eating the mango, are they eating the mango। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो रूल्स होता है वह होता है कर्ता कर्म, कर्म का कर्ता, लेकिन उससे ही पहले हमें टेंस को पहचानना होता है और वाक्य को पहचानना होता है। यह देखिए ध्यान से, यह हमारा टेंस कौन सा है, आर दे ईटिंग द मैंगो। सबसे पहले आप टेंस को पहचानिए, ये दिया गया वाक्य क्या है, आर सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, यानी यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, इन्होंने सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की लगाया है, तो हम भी तो कम नहीं हैं, सहायक क्रिया पैसिव वॉइस लगाएंगे, लेकिन नए कर्ता के अनुसार। इसमें नया कर्ता हमारा क्या बनने वाला है, एक कर्ता एक कर्म बनेगा, और ये जो कर्म है इसमें क्या बनेगा, या कर्ता, यानी नया कर्ता हमारा क्या बनने वाला है, द मैंगो। द मैंगो एक वचन में है, तो यहाँ पर सहायक क्या लगाएंगे हम लोग, इज, एम, आर, बीइंग होता है, सबके साथ इज, एम, आर, बीइंग लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर इज का प्रयोग कर लिया। इज द मैंगो, इज द मैंगो। अब यहाँ देखिए, कहते हैं कि इज द मैंगो तो हमारा हो गया। अब यहाँ ईटिंग का थर्ड फॉर्म होने वाला है। इसके पहले हमने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि जब पूरे पैसिव वॉइस में कोई समस्या आती है, इस ईट ने कहा कि मेरा तो प्रमोशन हो गया, मैं थर्ड फॉर्म बनने जा रहा हूं, तो ऐसे स्टेज में आईएनजी बेचारा बड़ा उदास हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। इसने ध्यान लगाया प्रभु का, प्रभु पैसिव वॉइस का प्रभु बी, इनको कहा प्रभु
ईट का तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उस समय कहा गया कि प्रभु ने अपने आप आया, अर्थात बी आया और बी में ही आईएनजी लग गया। क्या हो गया हमारा, इज द मैंगो बीइंग। अब यह स्वतंत्र हो गया, इट हो गया इटेन, क्योंकि पैसिव वॉइस में मुखिया का थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है। तो इज द मैंगो बीइंग इटेन बाई, यहाँ पर दे है और दे का कर्म कार्य क्या होता है, दे, देयर, देम, यानी देम होता है, THEM और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से देखो, इन्होंने सहायक क्रिया पहले लगाया तो हम भी सहायक क्रिया पहले लगाया, इनका कर्ता कर्म बन गया, हमने कर्म को कर्ता बना लिया। अब समस्या आई मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को लिखने की। यहाँ ईट का थर्ड फॉर्म तो इटेन हुआ, लेकिन इस आईएनजी की समस्या को हल करने के लिए कि आईएनजी कहीं हमारा छूट न जाए, बी को हमने लिया और इसमें आईएनजी लगा दिया। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सहायक क्रिया बनती है हमारी पैसिव वॉइस की, इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग के रूप में होती है। इसी तरह से यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हम अब इसको देखो, इस तरह से कोई भी हमारा टेंस होगा, चाहे वह प्रेजेंट इनफिनिट हो, चाहे हो, चाहे परफेक्ट हो, जब भी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की पहले होगी तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हम पहले लगाएंगे जब उसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। अब इस बी टाइप के वाक्यों को देख लीजिए। बी टाइप के यदि वाक्य हमारे हैं, बी टाइप मतलब जिसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, उनका एक्टिव से पैसिव में हम कैसे परिवर्तन करेंगे। यह तो बहुत ही आसान नियम है। अब एक वाक्य देखते हैं हम लोग, जो भी टेंस चाहे आप लोग चुन लीजिए। चलिए अभी हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं, 5 मिनट बाद देखते हैं। जैसे व्हाई, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली में आता है और WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वही तो हमारे डबल इंट्रोगेटिव सूचक होते हैं। तो व्हाई डिड ही राइट ए लेटर, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर, यह वाक्य हमारा है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। ध्यान दीजिए, अगर केवल सहायक क्रिया से प्रारंभ होता तो हम भी पैसिव वॉइस ले लेते, लेकिन इन्होंने क्या किया, व्हाई का प्रयोग कर लिया। अगर इन्होंने व्हाई का प्रयोग कर लिया तो पैसिव वॉइस में जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, उनको ज्यों का त्यों हम रख देते हैं। व्हाई को आप व्हाई ही रहने दीजिए, व्हाई को व्हाई रहने दीजिए। अब यहाँ से हमारा खेल स्टार्ट होगा। अब यहाँ देखिए, इनकी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की है, तो हम क्या करेंगे, टेंस के अनुसार, टेंस हमारा पास्ट टेंस, सहायक क्रिया इन्होंने डीड लगाया, तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में वाज और में से किसी एक को चुनेंगे, लेकिन अपने नए कर्ता के अनुसार। इसमें हमारा जो नया कर्ता कौन है, यह ही तो कर्म बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए लेटर कर्ता बनेगा। तो व्हाई, ए लेटर एक वचन है तो हमने वाई लगा दिया, व्हाई वाज ए लेटर, व्हाई वाज अ लेटर। अब थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, व्हाई वाज अ लेटर रिटेन बाई। अब देखिए ध्यान से, बाई ही कर्म क्या होता है, हिम, HIM और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यदि वाक्य हमारा डबल इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो हम उसको टच नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे। जैसे एक वाक्य और देख लीजिए तो एक्टिव वॉइस का, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। वेयर, WHERE, वेयर हैड दे, वेयर हैड दे सा सीन, वेयर हैड दे सीन ए लायन, लायन। अब इसमें बढ़ाना है तो कह दीजिए वेयर हैड दे सीन ए लायन यस्टरडे। चलिए यस्टरडे कर देते हैं, YESTERDA। अब इस वाक्य का हमें पैसे बनाना है। सबसे पहले टेंस की पहचान, क्या इस टेंस का पैसे बनता है क्या, इसमें देखिए पैसिव वॉइस बनता है, हैड बीन पैसिव वॉइस क्रिया होती है। अब देखिए तो कैसा वाक्य हमारा है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया से वाक्य हमारा क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है और क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, इसलिए क्या है हमारा, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव कैसा, डबल इंट्रोगेटिव।
हम जानते हैं डबल इंट्रोगेटिव में जो वर्ड हमारे व्हाट, वाई, वेयर होते हैं उनको ज्यों का त्यों रखते हैं। इसको हमने ज्यों का त्यों रख दिया, वेयर का हमने वेयर कर दिया, वेयर। इसको सही से कर लें आप लोग, WHE, वेयर। फिर उसके बाद अब देखो इन्होंने सहायक क्रिया लगाया, हम भी सहायक क्रिया लगाएंगे। इनकी एक्टिव सहायक क्रिया है, हमारी क्या होगी, पैसिव सहायक क्रिया होगी। तो पैसिव सहायक क्रिया क्या होती है हमारी, देखिए ध्यान से, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड बीन सहायक क्रिया होती है। तो हमने क्या किया, वेयर हैड हमने कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कर्ता के बाद ही हमें बीन लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। इसमें कर्ता कर्म क्या है हमारा, नया कर्ता क्या मिलने वाला हमारा है, वेयर हैड दे सीन ए लायन, उन्होंने क्या देखा, ए लायन देखा, शेर देखा। तो वेयर हैड ए लायन। अब इसके बाद हम बीन लगा देंगे, वेयर हैड ए लायन बीन। अब जानते हैं मुख्य क्रिया कौन सा रूप, तीसरा रूप सीन। अब यस्टरडे बचा हमारा, इसको नोट कर दीजिए, YESTERDAY, यस्टरडे बाई। अब यहाँ पर दे है कर्ता, इसका कर्म क्या होगा, देम, हमने देम कर लिया। अब अंत में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो, यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉयस बनाते समय, तो हम पैसिव वॉयस बनाते समय जो हमारा यह हु होता है, हु को बाई हुम कर देते हैं, बाई हुम में बदल देते हैं, तो इस नियम को भी जान ले हम लोग। यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है और भी हु से प्रारंभ हो रहा है, तो पैसिव वॉयस बनाते समय हम क्या करते हैं, इस हु को बाई हुम कर देते हैं। जैसे एक वाक्य देख लीजिए, एक्टिव वॉयस का हमारा वाक्य है, हु टीचेस यू इंग्लिश, यह वाक्य हमारा है। अब यहां देखिए, कह रहे हैं यदि वाक्य हमारा हु से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉयस बनाते समय इस हु को हम क्या करते हैं, बाय हुम कर देते हैं, यानी पैसिव वॉयस बाय हुम। अब चलते हैं, देखते हैं तो ये हमारा दिया गया वाक्य वह किस टेंस में है, ES लगा हुआ है मुख्य क्रिया में। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया में यस लगा हुआ है, तो यह वाक्य तो हमारा प्रेजेंट इनफिनिट है। इसकी साइकिल क्या होती है, इजमार होती है। तो बाय हुम, अब यहां देखिए, इसमें हम आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर बाय हुम इज इंग्लिश, ENGLIS, इंग्लिश टाट, TAUGHT, टाट टू यू। अब यहां समझिए, ध्यान दीजिए, इसमें यहां पर हमने यू से पहले टू का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर हमारे दो कर्म होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। यदि हमने सजीव कर्म को बाद में लिखा तो उसके पहले टू लगा दिया जाता है। इस बात की चर्चा हम बाद में करेंगे, ऐसा क्यों होता है। फिलहाल इसमें हम लोग यही समझना है कि यदि वाक्य हमारा हु से प्रारंभ हो रहा है तो इस हु को हम बाय हुम में कर देते हैं। ऐसे एक वाक्य और देख लीजिए, एक्टिव वॉइस, हु bought a pen, अब इस वाक्य को हमें क्या करना है, पैसे बनाना है। हम जानते ही हैं हु को क्या करते हैं हम लोग, बाय हुम कर देते हैं, बाय होम। अब यह वाक्य किस टेंस में है, इस टेंस को पहचान लीजिए। क्रिया का दूसरा रूप लिखा गया है, यदि वाक्य में क्रिया का दूसरा रूप लिखा गया है तो यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो साइकिल क्या होगा, वाज और वर होगी। यहाँ पर ए पेन हमारा नया कर्ता है,
तो बाय हुम वाज अ पेन बॉट, BOUGHT, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हम समझते हैं कि यदि वाक्य हु से प्रारंभ होगा तो हम लोग बड़े ही आसानी से हु को बाय हुम में बदल देंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वाक्य अगर हमारा फ्यूचर टेंस में है तो हम उसको कैसे बदलेंगे। या देखिए, जैसे एक वाक्य है एक्टिव वॉइस में, हु, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु विल गिव मी, हु विल गिव मी, बस इतना करिए, हु विल गिव मी। थोड़ा सा इसमें कुछ बारीकियां हैं, समझना है उसको। इस वाक्य को पैसिव में बदलना है। अब ध्यान दीजिए, इस हु को तो हम बाय हुम कर देंगे, अब आप कर भी लेंगे बाय होम। चलिए बाय यहां लगा देते हैं हम लोग, बाय होम हो गया। अब नए कर्ता के अनुसार यहां पर हमें सहायक क्रिया लगानी है। अब देखिए यहां पर यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सहायक क्रिया क्या होती है फ्यूचर की? विल बी और शैल बी लगाते हैं हम लोग। तो बाय होम, अब यहां पर क्या करें हम लोग, विल लिखा है शैल लिखा है, लेकिन नया कर्ता हमारा मी है, तो बाय होम शैल, बाय होम शैल। अब यहां पर आई बी, बाय होम शैल आई बी। अब गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवेन, गिवेन, और अंत में क्वेश्चन लगा देंगे। यहां पर नए कर्ता के अनुसार हमने विल और शैल का प्रयोग करना सीखा है। यदि कर्ता आई और वी होता है तो हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग भली बात जानते हैं। Who saw a lion in the forest, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से इन पूरे वाक्यों को हम लोग जो है कर लेंगे। अब मैं समझता हूं कि आप लोग इन वाक्यों को करके आप लोग समझ जाएंगे एक्टिव से पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। धन्यवाद।